सर, हम लोग इतना दिन से इलेक्शन का नामांकन देख रहे हैं, लेकिन आप जो करने जा रहे हैं, ये मेरे लाइफ में पहला बार ऐसा कोई नामांकन करने जाएगा। जनसुराज का उद्देश्य है वैकल्पिक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जहां पर फुहरता का स्थान न हो, जहां दबंगई का स्थान न हो, प्रजातंत्र में गंभीरता और सालता को स्थान मिले। और नामांकन कोई शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है। नामांकन में बल प्रदर्शन करके आप चुनाव नहीं जीतते हैं, बड़े बड़े बल प्रदर्शनकारी धराशायी हो जाते हैं। और मैं दरभंगा के लोगों से आपके माध्यम आह्वान करूंगा, प्रजातंत्र में इस तरह के फुहरता लाने वाले को एक बार आप जरूर सबक सिखाइए, ताकि लोग अपने काम पर ध्यान दें, शोबाजी को कम करें। इस ऐसे शोबाजी में जो व्यर्थ का खर्च होता है, इसका अपने रोकना चाहिए। आप बताइए, इतना देर कितना पैसा खर्च हुआ होगा? ऐसा होना चाहिए क्या? और कितने लोगों को आपने कष्ट में डाला? ऐसा होना चाहिए था। सर, कल कहाँ से नामांकन का शुरुआत श्यामा कर रहे हैं? मंदिर में पूजा के बाद श्यामा मंदिर गेट से दरभंगा टावर तक जो रूट है, उस रूट में मिर्जापुर होते हुए जाएंगे। मौन पैदल यात्रा, पद यात्रा मौन होगा, गांधी जी के भजन और अपने जनसुराज का जो गाना है, इतनी शक्ति मुझे दे दे दाता, इतनी शक्ति मुझे देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। श्यामा माई मंदिर सब पैदल आएंगे। श्यामा माई मंदिर के गेट से श्यामा मंदिर माई से ही पैदल आएंगे। और हमारा ये है कि हम अकेले चले, मैं अपनी पत्नी के साथ अकेले वहाँ से पैदल निकलूँगा और आगे हमारे लोग जुड़ते जाएंगे धीरे धीरे, और कम से कम संख्या में लोग पहुँचेंगे वहाँ, ताकि एक शालीनता का प्रदर्शन हो, एक संवेदनशीलता का प्रदर्शन हो। जनता के जो पीर पराई की बात करते हैं, जनता के उस कष्ट का अनुभव हम करते हुए करेंगे। सर, एक सवाल और, नोट है तो वोट है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? यदि नोट है तो वोट है, तो बड़े बड़े जो यहाँ पर व्यापारी हैं वही सारे MLA MP बन जाते हैं। जहाँ जनबल है वहाँ वोट है। हमारे साथ जनबल है। हमारे दरभंगा की लड़ाई एक ईमानदार, लगनशील, कर्मठ पदाधिकारी जिसने अपना चीज साबित किया दरभंगा में, उसके, और एक ऐसे व्यक्ति जो 20 वर्षों से कुंडली मार के व्यवस्था में बैठा हुआ है और तरह तरह के आरोप उनके लोग लगा रहे हैं, पता नहीं इसमें कितनी सत्यता है। और अब ट्रैफिक की व्यवस्था में चर्चा किया, आप कहते हैं एम्स ले आए, एयरपोर्ट ले आए, और आपके सड़कों में 3-3 घंटे तक बच्चे, स्कूल के बच्चे जाम में फंस के तड़पते रहते हैं। तो ये कौन सा विकास है भाई? आप नाला की जब आप बरसात होती है, सारे सड़कों में पानी, गंदा पानी बहता रहा, ये कौन सा विकास है? आप एयरपोर्ट ले आए तो बुनियादी सुविधा कहाँ है? बड़े अमीरों के लिए व्यवस्था हुई है, गरीब कमजोरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है। ये सरकार जो NDA गाल बजाती है विकास की, ये विकास सिर्फ है सिर्फ उन अमीर पैसे वालों की करती है जो इन्हें चंदा देते हैं, जिनसे इन्हें उम्मीद होती है, जिन्होंने एक राष्ट्रवाद या किसका मुलम्मा पहना के उनको गुमराह किया है। गरीब जो है, आजकल में गंदी एक बस्ती में था जिसको गंदी बस्ती दिखा मुझे, नाले का पानी, उनका देवघर, देवता का घर, उसमें गंदे नाली का पानी बहता है। मैं उनके उसमें गया था जहाँ पर रविदास जी की मूर्ति लगी थी। उन्होंने कहा क्या करें, बरसात में गंदा नाला का पानी से भर जाता है। और मैंने विधायक जी और सबको कहा कि इसको ठीक कर दीजिए। पिछले 20 वर्षों से हम लोग तरफ हैं। तो बताइए, एक गरीब व्यक्ति के मंदिर या उसकी रक्षा हम कर नहीं पाते हैं, और हम मंदिर की बात क्यों करते हैं? जो अपने रविदास के छोटे से गरीबों के उस पूजा स्थल को आप बदल नहीं पाए, शिकायत है। तो कौन से धर्म की बात करते हैं, किस आस्था की बात करते हैं? ये सब ढकोसला है, ये सारे वोट लेने के तांडव है। मुझे उम्मीद है कि दरभंगा की जनता इस खोखले वादों को जानती है। खोखले विकास के पोल खुल चुकी है। कल मैंने देखा, लोगों ने कहा कि भाई जब सड़क से हम चलते हैं, मेन 4 लेन पे चलते हैं, तो गड्ढे ही गड्ढे मिलते हैं। वाकई में आप दूसरे राज्यों में चले जाइए, यूपी में चले जाइए, सड़क मखमली है, और आपका यही 4 लेन चलिए, लगता है धक 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 कमर टूट के आती है। ये कौन से विकास है? ये सारे दावे खोखले हैं। इनके पास प्लानिंग नहीं है। ये केवल पैसा में कमीशन कमाने के लिए योजना लाते हैं, और संभवतः
गरीब जनता के लिए इनके पास कोई योजना है। सिर्फ चुनाव के समय उनके खाते में घूस के रूप में 10,000 महिलाओं को ट्रांसफ़र करते हैं, इस उम्मीद में कि वोट देंगे। माता बहनों से अपील है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। तो माँ बहने इनके इस चालबाजी को समझिए। ये घुसखोर करके जो प्रभावित करने का कोशिश कर रहे हैं उसको समझिए और अपने विवेक से निर्णय लीजिए कि जो आपके बच्चों को पलायन से मुक्ति नहीं दिलाया, जो आपके बच्चों को रोजगार नहीं दिलाया, जिसने उचित शिक्षा नहीं दिलाया और 25 साल तक यहाँ पर राज किया, यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, क्या ऐसे व्यक्ति के साथ जाएंगे? अब आपको चुनना है ईमानदार पुलिस पदाधिकारी जिसने अपना काम साबित किया, या डैश डैश डैश। धन्यवाद।